Assalamu alaikum. I am Altaf Muhammad, me teacher, GHS Shpura, Zone Maut, District Kupwara. Today we will continue with the history of class 8th and the chapter which we will study, that is chapter number 7, Civilizing the Native Education the Nation. Civilizing the Native Education the Nation. Dear students, इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है और सबसे पहले हम विलियम जोन्स की बात करेंगे इसमें. He began spending time with Pandits who taught him Sanskrit and ancient texts on law, philosophy, etc. He began spending time with Pandits. Who began spending time with Pandits? Who began spending time with Pandits? William Jones. William Jones began spending time with Pandits who taught him Sanskrit. Who taught him Sanskrit? Pandits taught him Sanskrit and ancient texts on law, philosophy, etc. सबसे पहले हम विलियम जोन्स की बात करेंगे. In 1783 he was appointed junior judge at the Supreme Court in Calcutta. सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे, आज प्रेजेंट की बात करेंगे, वो दिल्ली में है. He was a linguist. Who was linguist? William Jones. William Jones was a linguist and knew French, Latin, English and Greek. यानी लिंग्विस्ट हम उस इंसान को कहते हैं, उस रिस्पेक्टेबल पर्सन को कहते हैं जो बहुत सारी भाषाओं का, जो बहुत सारी जबानों का जो इल्म रखते हैं. यानी विलियम जोन्स जो था, एक तो ये चाइल्ड अपॉइंट हुआ है और दूसरा ये एक सेकंड एक लिंग्विस्ट ये था. और लिंग्विस्ट ये किन जबानों का इल्म रखता था? फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश एंड ग्रीक. सबसे पहले कि जो ब्रिटिश लोग जो थे, उन्होंने अपने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर समझकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बेहतर समझकर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है. उसके बाद उन्होंने जो विलियम जोन्स है इन 73 इसको अपॉइंट किया है जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट. और उसके बाद ये जो विलियम जोन्स जो था, ये एक लिंग्विस्ट था और ये जानता था, बहुत सारी जबानों का इल्म रखता था. किन जबानों का इल्म रखता था? फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश एंड ग्रीक. ऐसे विलियम जोन्स की हम बात करते हैं यहाँ पे. He began spending time with Pandits who taught him Sanskrit and ancient texts on law, philosophy, etc. तो एज ए जज, एज ए लिंग्विस्ट इंडिया में जब ये आए तो इनको पैदा हुआ संस्कृत, इनको संस्कृत सीखने का जो शौक हुआ है. तो संस्कृत सीखने के लिए विलियम जोन्स ने अपना वक्त गुजारना शुरू किया है. किन लोगों के साथ? हिंदुस्तान में रहते हुए पंडित्स के साथ. यानी हिंदुस्तान के पंडित्स के साथ विलियम जोन्स ने अपना जो टाइम है वो स्पेंड किया है. किस लिए स्पेंड किया है? ताकि उसको संस्कृत सीखने का बहुत शौक था. इसलिए विलियम जोन्स began spending time with Pandits. Who began spending time with Pandits? William Jones spending time with Pandits who taught him Sanskrit. Who taught him Sanskrit? Pandits taught him Sanskrit. Pandits taught him Sanskrit and ancient texts on law, philosophy, etc. So इसके बाद अगर हम बात करेंगे, who gives information to William Jones about Sanskrit, about ancient texts of law on law, philosophy, etc. Pandits gives information to William Jones about the Indian culture, about the Indian heritage, about the Indian ancient texts on law, philosophy, etc. तो विलियम जोन्स की तरह कुछ और लोग भी थे. सबसे पहले विलियम जोन्स, ये जो विलियम जोन्स था, ये बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं, ये लायक ही नहीं, बल्कि फेवर भी कर रहा था इंडियन जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फेवर भी कर रहा था. तो विलियम जोन्स की तरह कुछ और लोग भी थे जो इंडिया कल्चर को, जो इंडियन के हेरिटेज को लाइक करते हैं, समझते हैं, लाइक करते हैं और पसंद भी करते हैं. उन लोगों में से हेनरी थॉमस, Colebrook and Nathaniel Hallhead.
एक बार मैं फिर पढ़ूंगा। हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एंड नेथनियल हेल। Only Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Hale also took keen interest in Indian heritage. Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Hale also took keen interest in Indian heritage. जब विलियम जोन्स को ये पता चला कि हेनरी थॉमस, कैलब्रुक एंड नेथनियल हेल्ड ये भी इंटरेस्ट रखते हैं, किसमें इंटरेस्ट रखते हैं? इंडियन हेरिटेज में ये भी इंटरेस्ट रखते हैं। जब विलियम जोन्स ने क्या, तो विलियम जोन्स ने इन दोनों ग्रुपों को मिलाकर यानी विलियम जोन्स ने हेनरी थॉमस, कैलब्रुक एंड नेथनियल हेल्ड को मिलाकर एक टुगेदर विद देम establish the Asiatic Society of Bengal in 1784. तो विलियम जोन्स को जब ये पता चला कि हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एंड नेथनियल हेल्ड जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इंडियन हेरिटेज में, तो विलियम जोन्स ने इन दोनों को मिलाकर एक एसोसिएशन बनाई है 1784 में। उसका नाम दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगर हम इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, इसके एशियाटिक प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, तो एशियाटिक सोसाइटी इसको ब्रिटिश में बोलते हैं। एशियाटिक प्रोनाउंसिएशन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लेक्चर में हमने बात की है सबसे पहले कि ब्रिटिश लोगों का जो मकसद था वो ये था कि अपने नेटिव एजुकेशन सिस्टम या हम बताएंगे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना। तो उसके लिए उसके बाद उन्होंने विलियम जोन्स को अपॉइंट किया है एज जूनियर लेक्चरर। विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट था, वो जानता था, बहुत सारी जबानों का इल्म रखता था। वो किन जबानों का इल्म रखता था? फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश एंड ग्रीक। और उसको बहुत बड़ा शौक था संस्कृत सीखने का। तो संस्कृत सीखने के लिए उसने इंडिया में क्या किया है? He began to spend time with Pandithas who taught him Sanskrit and ancient texts, law, philosophy, etc. तो विलियम जोन्स की तरह कुछ और लोग भी थे जो इंडियन के कल्चर को पसंद करते थे और फीवर भी करते थे। उनमें से हेनरी थॉमस, कैलब्रुक एंड नेथनियल हेल्ड आल्सो टुक इंटरेस्ट इन इंडियाज हेरिटेज। तो जब विलियम जोन्स को ये पता चला कि ये लोग भी इसको इंटरेस्ट इस पे इंटरेस्ट रखते हैं, ये भी इंडियन के हेरिटेज को पसंद करते हैं, तो इसने टुगेदर विद देम जॉन एस्टैब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो विलियम जोन्स ने इन दोनों को मिलाकर, या किन दोनों को मिलाकर? हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एंड नेथनियल हेल्ड को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है, एक एसोसिएशन बनाई है। उस एसोसिएशन का नाम दिया है एशियाटिक सोसाइटी या एशियाटिक सोसाइटी, इसको नाम दिया है। कब बनाई है? इन बंगाल इन 1784। क्या स्टूडेंट्स, ओके, इस वीडियो में इतना ही जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये रिगार्डिंग सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन ट्रेडिशन। ओके, अस्सलाम वालेकुम।